अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन चीज़ों पे बात होगी आज। एक तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमें जो पेट्रोल के नरफ़ों में इजाफ़ा करना पड़ा, तो दिल पे पत्थर रख के हमने पेट्रोल के नरफ़ों में इजाफ़ा किया। और मरियम बीबी कहती हैं कि अगर पेट्रोल के नरफ़ों में इजाफ़ा ना करते तो मुल्क दिवालिया बन जाता। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमें गरीब पिसे हुए तबके का एहसास है, हम उनके लिए कोशिश हैं कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। और पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने ज़िमनी इंतखाबात से पहले अभी 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो घर हैं उनको मुफ्त फरहमी, बिजली की मुफ्त फरहमी करने का वादा किया है। ये बात हो गई। और उसके अलावा ये देखिए मुल्क कहाँ लेके जा रहे हैं मुल्क को। एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक भी थोड़ी बहुत बात करूंगा मैं, क्योंकि वो इमरान रियाज खान के जो पीछे सारे मामला चल रहे हैं, या इवन जो सहाफ़ी हैं कुछ हजरात, उनके हवाले से, या इमरान खान साहब का जो टकराव है उनके साथ, उसके नतीजे में मुल्क का बेड़ा तो गर्क हो ही रहा है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का, यानी खास करके हमारी पाक फौज का जो मोराल है वो डाउन हो रहा है। और उससे पाक फौज का जो इदारा है वो अपनी वो जो मकबूलियत है या उसकी जो इज्जत और एहतराम है वो अपना निशाने पे लग रहा है। तो बात करते हैं उस पर, चलते हैं। वजीर आजम या शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे एहसास है और पेट्रोल के नरखों में जो मैंने इजाफा किया और मैं दिल पे पत्थर रख के मैंने वो इजाफा किया उस पर। लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम गरीब को रिलीफ देंगे। हाँ, गरीब को रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोल के नरखों में इजाफा होने के बाद सारी चीजें महंगी हो गई हैं, खाने पीने की चीजें खास करके महंगी हो गई। देखिए पेट्रोल का सीधा सीधा जो वास्ता है वो सारे सिस्टम से है। पेट्रोल के नरखों में इजाफा होता है तो खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं, सारी जो भी है, क्योंकि सप्लाई होती है। क्या ये वजीर आजम को पता नहीं है? अच्छा, साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे थे कि हमने टैक्स जो लगाए हैं वो अमीर तबके के ऊपर लगाए हैं। भाई, टैक्स आप अमीर तबके पे लगा रहे हैं तो क्या अमीर तबका अपनी जेब से वो अपना जो टैक्स है आपको अदा करेगा गवर्नमेंट को? वो इसी गरीब पिसे हुए तबके को, या गरीब पिसा हुआ तबका छोड़े, इसी 22 करोड़ आवाम की जेबों से वो निकालेगा। वो कैसे निकालेगा? क्योंकि अगर मोबाइल फोन है, आपने मोबाइल फोन पर टैक्स लगा दिए, मोबाइल फोन पहले बिकता था, एक अंदाजा लगा लेते 20,000 रुपए का, अब वो मोबाइल फोन बिकेगा 22 से 23,000 रुपए का। उसके ऊपर जो परचेज करने वाला बंदा है वो 3,000 रुपए ऊपर लेगा। मोबाइल फोन का जो बिल है, सिम के ऊपर जो टैक्स पहले हम देते थे, एक मसलन बिल फर्ज करें हम एक 10 रुपए 15 रुपए देते थे और उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, पैकेजेस पे टैक्स बढ़ा दिए। खाने पीने की चीजें जो है वो मिल माफिया जो है, जहां गंदम जाती है, आटा वहां से बनता है। अब आटा जाहिर सी बात है, पहले की आटा मिल रहा था 70 रुपए किलो, अब मिल रहा है 100 रुपए किलो, 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। जिसका जहां जहां दिल करता है वो इजाफी चार्जेस लेके गरीब बंदे को तो मार देता है। आपने तो टैक्स लगा दिए अमीर तबके के ऊपर, लेकिन अमीर तबका अपनी जेब से या अपने घर से वो टैक्स अदा नहीं करेगा, वो हमारी जेबों से ही वो निकालेगा, हमारे ऊपर ही वो मुसल्लित होंगे सारे। उनकी चीजें बिकेंगी, खाने पीने की चीजें आप कितनी भी महंगाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास जितने वसाइल होंगे, वो पहले अगर एक मसलन गरीब बंदा 1.5 किलो कोई आटा लेता था, 1.5 किलो चावल लेता था, वो 1 किलो कर लेगा, 1 किलो वाला 3 पाव कर लेगा, आधा किलो कर लेगा। इसी तरीके से बाकी अशिया खोरदोश जो हैं, वो जो बंदा ज्यादा लेता था वो कम करेगा, लेकिन लेगा जरूर। लेकिन दुकानदार हजरात जो हैं वो तो नरखों में इजाफा करके पैसे वसूल कर लेते, लेकिन गरीब जो दिहाड़ीदार बंदा है वो मरता है, वो पिसता है। वो आपकी इस टैक्स जो आप अमीर तबके के ऊपर बकौल आप लगा रहे हैं, लेकिन अमीर तबके के ऊपर कहां लगा रहे हैं आप तो टैक्स तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी आपने लगा दिया है। जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी आपने टैक्स में लाके खड़ा कर दिया है। तो खुदारा गरीब अवाम पर रहम करें। आपकी हुकूमत आने की वजह से ये गरीब अवाम पिस रही है और लोग आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। आप जान छोड़ें इस मुल्क की, इलेक्शन करवाएं और मामला खत्म करें, मुल्क का सत्यानाश होने से बचा लें, गरीब अवाम के ऊपर रहम करें।
100 यूनिट हमजा शहबाज शरीफ साहब को अब ख्याल आया है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात है, जहां जहां भी, जैसे मैंने दो से तीन रोज पहले एक व्लॉग किया था बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जिस सूबे में रूलिंग पार्टी होगी और इलेक्शन होंगे, खा वो ज़िमनी इंतखाबात हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, कुछ भी हो, वो फायदा अपने हलके के अंदर अपने बंदे को देगी। जब इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती अपना डेवलपमेंट के काम कराए जाएंगे, नलके लगवाए जाएंगे। ये जैसे हमजा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट के जो बिल हैं उन पे हम वसूली नहीं करेंगे, हम मुफ्त फराहमी करेंगे। तो ये इलेक्शन एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। जैसे डेवलपमेंट होती है, अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो उसके दौरान डेवलपमेंट जहां जहां भी होती है, जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी ने एक तो वोट लोगों के जमीर को खरीदा, दूसरा इलेक्शन का ऐलान हो गया, फॉर्म फिल हो गए, नॉमिनेशन फॉर्म फिल हो गए और सारा सिस्टम इलेक्शन का स्टार्ट हो गया और पीपल्स पार्टी ने अपना डेवलपमेंट कराना शुरू कर दी। इसी तरीके से पीटीआई ने भी जहां जहां भी काम करवाए, किसी भी नहीं, लेकिन खास करके जो रूलिंग पार्टी होती है वो फायदा उठाती है और फायदा देती है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतने होते हैं। अभी इसी तरीके से पंजाब के जो 20 से 25 जो जगहों पे ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ये मौके का फायदा उठा रहे हैं और इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। अब आते हैं हम अपने एस्टेब्लिशमेंट के इदारे के ऊपर या फौज के इदारे के ऊपर। देखें, पाक फौज ने कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, और फौज हर मुल्क की ताकत होती है, हर मुल्क की जरूरत और मजबूरी होती है। जाहिर सी बात है, अगर आपका दिफा मजबूत नहीं होगा, आपके पास फौज नहीं होगी, तो आपके जो दुश्मन ममालिक हैं वो आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपके मुल्क के ऊपर काबिज होने की कोशिश करेंगे। और जो इंटरनली जो आपके जो लोग होते हैं, जो इस्तेमाल होने वाले, उनको इस्तेमाल करके फिर मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसी वजह से पाक फौज का इदारा हमारे लिए बड़ा ही अहम है। लेकिन देखें, साथ ही साथ बात यह है कि अगर पाक फौज का इदारा, जैसे हमारे डीजी ISPR ने कहा था कि हम मदाखलत नहीं करेंगे, कुछ खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि ज़मीनी इंतखाबात हो या कुछ भी हो, फौज इससे दूर है। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ देखें, जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा है कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर ये 4 साल छोड़ के फौज का किरदार रहा है। अब भी किरदार है, लेकिन अब कम है। लेकिन पहले फौज का किरदार बहुत ज्यादा रहा है सियासत के अंदर, लेकिन वो ढका छुपा होता था। लेकिन आज बच्चे बच्चे को पता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम के बजाय वही मुक़्तदर हल्के हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, तो सबको पता है। तो हम भी चाहते हैं कि फौज हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, फौज एक जबरदस्त इदारा है, फौज मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियां देती है, और खास करके वो तबका कुर्बानियां देता है जो सिपाही रैंक का होता है, हवलदार रैंक का होता है, जमादार रैंक का होता है, इस किस्म के लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं वो भी कुर्बानियां देते हैं। चले, जर्नल भी हमारे कुर्बानियां देते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन फौज का इदारा, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने से बेहतर है कि उसकी इज्जत में इजाफा किया जाए। पाक फौज एक अपना बहुत बेहतरीन किस्म का किरदार अदा करे, मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, मुल्क के दिफा को बेहतर बनाने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम आपको आपकी कुर्बानियों के ऊपर आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन आप जब सियासत में मुदाखलत करेंगे और सियासतदानों को सपोर्ट करेंगे, उससे आपका नाम बदनाम होगा, फौज का नाम बदनाम होगा। जाहिर सी बात है, दुनिया में पाकिस्तान की फौज का नाम बदनाम होगा। मुल्क में तो हो रहा है, लेकिन दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? तो इस वजह से जो सहाफी हैं, जो सच बोलने वाले सहाफी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां ना की जाएं, उनके खिलाफ उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो उनके पास शवाहिद हैं, अगर वो रिसर्च करके एक हकायक पर मबनी प्रोग्राम करते हैं तो उनके जवाबात दिए जाए, ना कि उनको ज़दोकोब किया जाए, ना कि उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उनकी फैमिली को अपना, जैसे इमरान रियाज खान साहब ने फरमाया है कि उनकी फैमिली को भी अब डराने की कोशिश की जा रही है, उनको खौफ में मुब्तला कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये गलत है। पाक फौज हमारे लिए अजीम है, पाक फौज हमारा फख्र है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मुल्क का दिफा पाक फौज के हाथ में है। पाक फौज के इदारे को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए सियासतदानों की जानिब से भी, और खुद जो कुछ जर्नल हैं या कुछ पाक फौज के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो फौज को बदनाम करने के
हवाले से तुले हुए, या कुछ जो सहाफ़ी हैं जो फौज को बदनाम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि फौज की इज्जत, फौज का मोराल बुलंद हो, फौज हमारे लिए अहम है। तो आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि जो फौज के खिलाफ मन घड़त यानी जो अपना खेल खेला जा रहा है, उसमें भरपूर किस्म का किरदार अदा करके एक साफ शफाफ रास्ता निकाला जाए, मुल्क को बचाने के लिए कोशिश की जाए। आपको पता है ये जो बैठे हुए चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, जो भी है, लेकिन आप ही फिर इनके साथ मिलके एक मफाहमत का रास्ता अख्तियार करते फिर इनको ले आते। इमरान खान साहब को तो आप भी ले आए, आप ही ने हटाया, कुछ भी करके, कैसे भी करके, लेकिन अब वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनकी काफी सारी बातें दुरुस्त हैं, क्योंकि ये जो चोरों का टोला मुसल्लत किया हुआ है, इनको ये बगैर आपकी सपोर्ट के नहीं आ सकता। तो खुदा मुल्क पे रहम करें, कोई भी हो मुल्क के ऊपर रहम करें, मुल्क की 22 करोड़ अवाम के ऊपर रहम करें। ये जो सियासतदान जो बैठे हुए हैं, ये जो सियासतदान जो बारी बारी आते हैं, 5 साल बारी उनकी, 5 साल बारी इनकी, ये जो 2 खानदान मुसल्लत हुए हैं कई दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर, खुदारा मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें, मुल्क को बचाएं। ये पाकिस्तान हम सब के लिए अजीम है, अगर मुल्क होगा तो हम सब भी होंगे। तो मुल्क के भले के लिए, मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए, मुल्क की मईशत को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत जबरदस्त रास्ता अख्तियार किया जाए। और खास करके अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सहाफ़ियों के हवाले से भी अगर जो मामला हैं उनको बैठ के हल किया जाए, ना कि उनके फैमिली को एक डराया जाए, धमकाया जाए, क्योंकि डराने से धमकाने से कुछ भी नहीं होगा, मजीद पाक फौज का इदारा बदनाम होगा। तो खुदारा पाक फौज से भी एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आप भी हमारे लिए अजीम है, ये मुल्क भी हमारे लिए अजीम है, और अच्छे सियासतदान भी हमारे लिए अजीम है। अच्छे सियासतदान अच्छा काम करेंगे, पाक फौज के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो मुल्क का भला चाहते हैं, मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, मुल्क को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं, मुल्क का दिफा मजबूत करना चाहते हैं, हमें उन पर फख्र है। तो खुदारा मुल्क के खातिर काम करें, छोड़ें अनाओं को, छोड़ें जिद को, मुल्क के भले के लिए काम करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।